नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट मीडिया 24x7 में। मैं हूं आपके साथ कुश विश्वकर्मा और आज की इस टॉप 10 की सूची में मैं आपको बताने वाला हूं देश की कुछ खास और अहम खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। विराट कोहली ने शनिवार को भारतीय टीम के टेस्ट कप्तान का पद छोड़ दिया है। ऐसे में विराट अब भारत के लिए बतौर बल्लेबाज ही खेलते दिखाई देंगे। कोहली के कप्तानी छोड़ने के बाद रोहित शर्मा भी टेस्ट फॉर्मेट में कप्तान के दावेदार हैं। हालांकि बीसीसीआई इस मामले में सोच समझकर फैसला करना चाहता है। टेस्ट कप्तान की रेस में केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का भी नाम सामने आ रहा है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव आज रविवार को लखनऊ में बीजेपी की सदस्यता लेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दल बदल का सिलसिला जारी है। अभी इसी हफ्ते बीजेपी के 3 कैबिनेट मंत्री और कई विधायकों ने पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब खबर यह भी आ रही है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज बीजेपी में शामिल होंगी। उनके साथ आईपीएस की नौकरी छोड़ने वाले असीम अरुण भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। ये दोनों लोग लखनऊ में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी की सदस्यता लेंगे। इस अवसर के दौरान उत्तर प्रदेश चुनाव के सह प्रभारी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। कैराना से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन को यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। कैराना से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और सीटिंग एमएलए नाहिद हसन को यूपी पुलिस ने शामली में किया गिरफ्तार। इस मामले में वांछित थे, जमानत नहीं मिली तो जेल से लड़ना पड़ेगा चुनाव। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना। कभी कहते थे मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे। मुझे खुशी है कि बीजेपी ने पहले ही उनको अपने घर भेज दिया। अब लगता है कि उनको गोरखपुर में ही रहना पड़ेगा और उनको यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है। उनको बधाई। जहाँ तक सवाल चुनाव लड़ने का है, कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में है। टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। कोविड प्रोटोकॉल पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, लखनऊ में किसी को रहने की जरूरत नहीं है। सभी नेता और कार्यकर्ता क्षेत्र में जाएं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। चंद्रशेखर आजाद पर बोले, अखिलेश बोले, कानपुर, मणिहारन, गाजियाबाद सीट दे रही है। सीएम पूरी पोस्ट नहीं होती। बीजेपी से जिनका टिकट कटा उन्हें सपा में नहीं लेंगे। आज पार्टी कार्यालय ने नोटिस जारी किया। असम में सीएम ने रोड जाम के लिए जिला कलेक्टर को लगाई फटकार। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह जिला कलेक्टर को फटकार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल हेमंत बिस्वा शर्मा नौगांव जिले में एक सड़क का शिलान्यास करने आए थे। सीएम की सुरक्षा के मद्देनजर राष्ट्रीय मार्ग 37 पर घुमुट गांव के पास सड़क जाम देखकर सीएम नाराज हो गए। ऐसा होना चाहिए सीएम। एसपी को बुलाओ। अरे डीसी साहब, ये क्या नाटक है? क्यों क्यों कोई राजा महाराज आ रहा है क्या? ऐसा मत कर। आगे लोगों का कष्ट हो रहा है। पूरा गाड़ी जाने रहा। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। इस बीच ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक बहुत ही अनोखी प्रतियोगिता की शुरुआत कराई गई है।
इस प्रतियोगिता का नाम है कोविड फ्री विलेज। जो भी गांव कोविड फ्री होगा उसको एक अच्छा सा इनाम भी दिया जाएगा। कोविड फ्री प्रतियोगिता 10 जनवरी से शुरू हुई थी और यह 15 मार्च तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में पुणे डिवीजन के 3 सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले गाँव को राज्य सरकार द्वारा विकास निधि के रूप में नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को कम करने के लिए आयोजित इस प्रतियोगिता को लेकर जिला प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस प्रतियोगिता में प्रथम विजेता को 50 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। वहीं दूसरे स्थान पर आने वाले गांवों को 25 लाख रुपए का और तीसरे स्थान पर आने वाले को 15 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। देश में कोरोना वायरस बहुत ही तेजी से बढ़ते जा रहा है। दिन प्रतिदिन इसके नए नए मामले भी सामने आ रहे हैं। अगर यहीं हम बात करें 24 घंटे में नए मामलों की, तो भारत में पिछले 24 घंटे में 2,71,000 से भी ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 15 लाख पार कर चुकी है। कोरोना के साथ वायरल फीवर का प्रकोप जारी। वायरल फीवर के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी। 90% में बुखार, खांसी और जुकाम की शिकायत। राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का असर। कोरोना के चलते दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू है। वीकेंड कर्फ्यू का दिल्ली में मिला जुला असर। दिल्ली के बाजार बंद तो सड़कों पर सन्नाटा।